हेलो बच्चों, मैं सचिन स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पावर प्लेक्स पे। आज हम लोग इंग्लिश का एक वीडियो लेके आज मैं एक इंग्लिश का वीडियो लेकर आ रहा हूं। उसमें से मैं आपको डिटरमाइनर्स बहुत ही आसान तरीके से सिखाने वाला हूं, जो कि आपके 9th 8th और क्लास 10th फर्स्ट ईयर इंटर जितने भी एग्ज़ाम्स वगैरह होते हैं, सभी में डिटरमाइनर्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। और इसका सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वो हमारे सेंटेंसेस में, स्टोरीज़ में, ट्रांसलेशन में, ठीक है। और अगर हम कोई भी क्वेश्चन आंसर से याद करते हैं तो सभी में डिटरमाइनर्स का यूज़ बहुत ही ज़्यादा होता है। तो आज हम लोग डिटरमाइनर्स को बहुत ही आसान तरीके से सीखने वाले हैं। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ जैसे मैंने अपने नोट्स बनाकर आपको मैं अपना टाइम दिखा रहा हूँ। देखिए अभी टाइम क्या हो रहा है, टाइम हो रहा है 12 या 10 मिनट है लगभग। मैं इस समय ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो आप ये देखिए कि मैं इस वीडियो के लिए कितनी मेहनत कर रहा हूँ। सबसे पहले अच्छे से नोट्स तैयार करने पड़ते हैं, ठीक। उसके बाद कैसे मुझे डिलीवर करना है ये भी मुझे सोचना पड़ता है, ठीक। तो इसीलिए आपसे ये कह रहा हूँ, सबसे ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने भाई बहनों दोस्तों के साथ में सभी के साथ में इसको शेयर करें, ठीक है। तो चलिए हम लोग डिटरमाइनर्स को स्टार्ट करते हैं। डिटरमाइनर्स, सबसे पहले इसकी जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन क्या है? डिटरमाइनर्स वे शब्द हैं जो किसी नाउन से पहले आकर उस नाउन के अर्थ को सीमित कर देते हैं। सीमित का मतलब यहाँ पे बाउंड, मतलब उसको लिमिटेड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, अच्छा इसका अगला पॉइंट भी समझ लेते हैं। यदि नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव आ जाए तो डिटरमाइनर उस एडजेक्टिव से पहले आता है। यहाँ पे जो नाउन को सीमित करने की बात जो बोली जा रही, उसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हम लोग डिटरमाइनर का यूज़ नहीं करेंगे तो कोई भी इंसान आपसे कोई भी बात बोलेगा तो आप उसको समझ नहीं पाओगे, उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे। सपोज़ मैं और आप मेरे सामने, हम लोग आपस में बात कर रहे हैं और कोई वस्तु मेरे सामने रखी हो, मैं केवल आपसे ये बोल दूँ मुझे वस्तु दिख रही है कितनी अच्छी है, ठीक। तो आप भी शौक हो जाओगे कि ये यार किस वस्तु की बात कर रहा है। तो जब वो बताएगा कि वह वस्तु जो रखी है बहुत ही अच्छी है, या वह जो फ़ोन रखा है बहुत ही स्मूथ चलता है, या वह जो लैपटॉप रखा है बहुत अच्छा चलता है, या बोल दूँ यह जो मेरे पास पेन है तो ये बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ पे जो यह है वह वर्ड जो यूज़ हो रहा है ना, तो यही हमारा डिटरमाइनर है। तो इससे हमें यह पता चलता है कि जब हम लोग डिटरमाइनर यूज़ करते हैं तो हम सिर्फ उसी पे फोकस करते हैं जिसके लिए डिटरमाइनर यूज किया जा रहा है, और जिस वस्तु की ओर संकेत इशारा किया जा रहा है, हिंट दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे सारे डिटरमाइनर। और इसमें अगला पॉइंट क्या बोल रहा है? यदि नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव आ गया तो डिटरमाइनर उसके पहले आएगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपके सामने मैं कोई एक ऐसा सेंटेंस लेके आऊँ, ही इज़ अ गुड बॉय, या मैं बोल दूँ यस्टरडे आई सा अ ब्लैक रोज़, या मैं बोल सकता हूँ यस्टरडे आई सा ए ब्यूटीफुल रोज़। तो यहाँ पे ब्यूटीफुल हमारा क्या है? एडजेक्टिव हो गया, और उसके पहले जो आ रहा है ए वर्ड, तो ये हमारा क्या है? डिटरमाइनर। और जो ब्यूटीफुल के जो बाद में बोला गया है रोज़, वो है हमारा नाउन। तो एडजेक्टिव के बाद में नाउन आ रहा है और एडजेक्टिव से जस्ट पहले क्या आ रहा है? हमारा डिटरमाइनर। तो कभी कभी क्या, मोस्टली या कभी हम ये बोल सकते हैं कि जब भी हमारा नाउन से पहले कोई डिटरमाइनर आएगा, नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव आएगा तो उसके पहले जो डिटरमाइनर आएगा उस एडजेक्टिव के हिसाब से लगेगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? सम इम्पॉर्टेंट डिटरमाइनर्स आर गिवन बिलो। आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट डिटरमाइनर्स दिए गए हैं जिनका यूज़ बहुत ही ज़्यादा होता है। तो सबसे पहला जो हमारा डिटरमाइनर है क्या है? ए का मतलब क्या यहाँ पे क्या होता है? एक या कोई। हम लोग अभी तक आपको सिर्फ यही पता होगा कि ए का मतलब सिर्फ एक होता है, लेकिन नहीं, ए का मतलब कोई भी होता है। एन तो फिलहाल इंडेफिनिट आर्टिकल होते हैं, अभी मैं आपको सभी के बारे में अच्छे से बताऊंगा, ठीक। एन क्या है? एक, इसका भी अर्थ होता है कोई। दा का आपको अर्थ पता ही नहीं होगा, ठीक। तो दा का अर्थ क्या होता है? वह, वही, उस या उसी। फॉर एग्जांपल, मैं आपसे बोल दूं आई नो द बॉय हु स्टोल माई पर्स यस्टरडे। तो यहाँ पे जो दा का अर्थ है, मैं इसका मतलब क्या है? मैं उस लड़के को जानता हूँ जिसने मेरी कल पर्स चुराई थी। तो यहाँ पे जो दा वर्ड का यूज़ किया जा रहा है सेंटेंस में, यहाँ पे इसका अर्थ है वह या उसी, इस टाइप से बोला जाता है। तो आपको दा के 4 अर्थ याद रखने हैं। जब भी कोई आप स्टोरी बनाओगे, ठीक, उसका ट्रांसलेशन करोगे हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, तो उस टाइम आपको ये बहुत हेल्प करेगा ये दा के अर्थ, ये दा का अर्थ। उसके बाद क्या बोल रहा है? दिस, ठीक है। तो दिख रहा है ना आपको? ठीक है, अच्छे से दिख रहा है अब, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या है? दिस का मतलब क्या होता है? यह हमेशा पास की वस्तु की ओर संकेत करता है। यह पास की वस्तु को संकेत करता है। जैसे मैं बोल दूँ यह एक घड़ी है, यह एक घड़ी है, तो मैं ये घड़ी तो मेरे पास में और मैं इसी की ओर इशारा कर रहा हूँ ना, तो क्या बोलूँगा? दिस, ठीक है। तो उसके बाद क्या है?
दिस हो गया। फिर है दैट, दैट मीन्स क्या होता है, वह। ये हमेशा दूर की वस्तु की ओर इशारा किया जाता है, जो हमारे पास में ना हो, जो दूर हो और हमारे आंखों के सामने हो। तब अगर हम किसी वस्तु से कोई बात बताएं कि वह लड़का अच्छा है या वह लड़का जा रहा है, तो उसके लिए हम लोग दैट का प्रयोग करते हैं। फिर बोल रहा है दीज, यहाँ पे दीज का मतलब क्या होता है, ये। एक्चुअली दिस, दीज का होता है प्लूरल, ये भी पास के लिए होता है। अगर कोई एक वस्तु है फिर हम लोग उसको इशारा कर रहे हैं तो दिस का प्रयोग करेंगे। अगर एक से ज़्यादा वस्तुएं हैं तो हम लोग दीज का प्रयोग करते हैं। ये भी पास के लिए होता है, बस ये होता है प्लूरल के लिए, ठीक। फिर क्या है दोज, एक्चुअली दैट का प्लूरल होता है दोज। दैट, अगर कोई एक वस्तु है फिर हम लोग दूर के लिए इशारा करते हैं तो दैट का प्रयोग करते हैं। अगर कोई वस्तु दूर है और प्लूरल है, बहुत सारी हैं, तो उसके लिए हम लोग दोज का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हमारा क्या बोला है, अगला शब्द है माई, जो अगला डिटरमाइनर है माई। माई का अर्थ तो आप लोग जानते होंगे, इसका मतलब क्या होता है, मेरा, मेरी, मेरे। एक्चुअली ये तो सारे हमारे प्रोनाउन हैं, इनको हम लोग बोलते हैं पजेसिव प्रोनाउन। ये आई का पजेसिव प्रोनाउन है, ठीक। अवर मीन्स क्या होता है, अवर का मतलब होता है हमारा, हमारी, हमारे, ठीक। हम लोग बहुत सारे सेंटेंस करेंगे, उसमें हम लोग को पता चलेगा कि अवर का यहाँ पे यूज़ किया है। अवर एक्चुअली वी का पॉजेसिव प्रोनाउन है। योर का मतलब होता है आपका, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, आपकी, आपके पिताजी, ऐसे बोलते हैं ना, तो वहाँ पे योर आता है। योर पेरेंट्स, योर टीचर्स, योर ब्रदर्स, योर सिस्टर, इस टाइप से। योर है हमारा यू का पॉजेसिव प्रोनाउन। हिज मीन्स होता है, हिज एक्चुअली आता है मेल कैंडिडेट के लिए, उसका, उसकी, उसके, ठीक। हिज होता है ही का पॉजेसिव प्रोनाउन। उसके बाद हमारा अगला वर्ड है हर एक्चुअली आता है फीमेल कैंडिडेट के लिए। हर है हमारा सी का पॉजेसिव प्रोनाउन, जिसका मतलब होता है उसका, उसकी, उसके। अगला वर्ड है इट्स, अगला हमारा डिटरमाइनर है इट्स। इट्स एक्चुअली आता है निर्जीव वस्तुओं के लिए, लाइफलेस थिंग्स के लिए आता है, छोटे छोटे पशु पक्षियों के लिए आता है, ठीक है। न्यू बॉर्न चाइल्ड के लिए आता है। तो इट्स का प्रयोग इन जगहों पे करते हैं। जैसे मैं बोल दूँ इस टेबल का पैर टूट गया, तो क्या बोलेंगे, इट्स टेबल, ठीक है, इस टाइप से बोलते हैं। या ऐसे बोलते हैं इट्स चेयर, या इट्स चेयर्स, द लेग ऑफ इट्स चेयर, ऐसे बोलते हैं ना। फिर ये हो जाएगा देयर, यहाँ पे देयर होता है, हाँ, इट है, इट का होता है पॉजेसिव प्रोनाउन, और देयर होता है दे का पॉजेसिव प्रोनाउन। यहाँ पे देयर का मतलब होता है उनका, उनकी, उनके। देयर होता है हमारा प्लूरल प्रोनाउन। वन, यहाँ पे वन का मतलब क्या है, वन का मतलब होता है एक। यहाँ पे वन का मतलब क्या है, एक, ठीक। और अभी हमारे बाकी इस साइड जो है हमारे डिटरमाइनर, उनको भी देख लेते हैं एक बार। अगले हमारे डिटरमाइनर है, बोल रहा है टू। यहाँ पे टू एक्चुअली 1 2 3 ये सारे हमारे होते हैं काउंटिंग वर्ड, ठीक। इनको हम लोग बोलते हैं कॉर्डिनल नंबर। क्या बोलते हैं, कॉर्डिनल नंबर। जो काउंटिंग में आते हैं उनको बोलते हैं कॉर्डिनल नंबर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सो ऑन 100 या और इससे भी ज़्यादा। टू का मतलब होता है दो, ये भी हमारा एक आर्टिकल होता है, ये भी चीज़ों को डेफिनेट कर देता है, मतलब लिमिट कर देता है, ठीक है। थ्री, यहाँ पे थ्री भी हमारा यहाँ पे डिटरमाइनर है, ये भी नाउन को लिमिटेड कर रहा है या सीमित कर रहा है। फिर है अगला है डिटरमाइनर 4। यहाँ पे 4 का मतलब होता है 4, वो तो अरे आपको पता है। ईच, यहाँ पे देखिए अच्छा सा डिटरमाइनर हमारा ईच माने होता है प्रत्येक, एवरी मीन्स भी होता है प्रत्येक। हम लोग इसके यूज़ अगले वीडियो में बहुत ही अच्छे सीखेंगे। ईच का प्रयोग कब करते हैं, एवरी का प्रयोग कब करते हैं, पूरी एक्सरसाइज आपको मैं कराऊंगा। इधर, यहाँ पे क्या है, इधर, यहाँ पे इधर का मतलब होता है या तो या। फिर है नीदर, नीदर का मतलब होता है ना तो ना। सम का मतलब होता है कुछ, और एनी का मतलब होता है कोई। फिर नो, नो का मतलब होता है कोई नहीं या बिल्कुल या नहीं बोल सकते हैं। और ऑल का मतलब क्या होता है, सभी। ऑल का मतलब क्या होता है, सभी। फिर क्या बोल रहा है, अगला वर्ड है बोथ। यहाँ पे बोथ का मतलब होता है दोनों। और मैनी का अर्थ क्या होता है, बहुत से या बहुत सारे। बोलते हैं ना मैनी बॉयज़, मैनी गर्ल्स, मैनी चिल्ड्रेन, इस टाइप से बोलते हैं ना। मैनी के बाद हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है। फिर हमारा क्या है, मच। जो मच होता है वो हमारा अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज़ होता है। मच का अर्थ भी होता है अधिक या ज़्यादा। बोलते हैं ना आई हेट यू, या आई लव यू वेरी मच, या सो मच। यहाँ पे मच का मतलब होता है बहुत अधिक। फ्यू का मतलब क्या होता है, कुछ। यहाँ पे फ्यू का अर्थ होता है कुछ, और ये जो फ्यू होता है ये होता है निगेटिव के लिए, ये होता है बिल्कुल ना के बराबर, ठीक। ये होता है ना के बराबर, इसे मैंने लिख भी दिया है, ना के बराबर। जो अगला वर्ड है हमारा, अगला वर्ड क्या बोल रहा है, ए फ्यू। ए फ्यू होता है कुछ या थोड़े, ये होता है पॉजिटिव सेंस में, ठीक। अगर मेरे पास थोड़े पैसे तो मैं बोल दूंगा आई हैव ए फ्यू, ये बोल दूंगा। अगर मान लो मैं बोल दूँ कि मेरे पास कुछ किताबें हैं, ठीक है, तो मैं क्या बोलूँगा, आई हैव ए फ्यू बुक्स, ठीक है। जो फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू का मतलब क्या होता है, जितना हो पूरा। यहाँ पे जो तीनों हैं, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, ये तीनों आते हैं प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए। इनके बाद जो हमेशा वर्ड आएगा प्लूरल काउंटेबल नाउन ही आएगा। जो हमारा अगला वर्ड है लिटिल। यहाँ पे लिटिल का जो हम लोग यूज़ करते हैं,
लिटिल एक्चुअली आता है हमारा अनकाउंटेबल नाउन के लिए, और लिटिल जैसे फ्यू ए फ्यू द फ्यू का मतलब होता है सेम होता है लिटिल ए लिटिल द लिटिल का। बस डिफरेंस ये है कि ये होता है काउंटेबल नाउन, मतलब काउंटिंग के लिए जिनको हम लोग गिन सकते हैं उनके लिए आता है, और लिटिल का प्रयोग होता है अनकाउंटेबल नाउन के लिए। ठीक है, तो लिटिल का मतलब होता है थोड़ा, ये भी होता है ना के बराबर, और ए लिटिल का अर्थ होता है मतलब होता है कुछ या थोड़ा। मान लो एक गिलास में थोड़ा पानी है तो हम लोग क्या बोलेंगे, ए लिटिल वाटर। और द लिटिल का अर्थ क्या होता है, जितना हो पूरा। ठीक, तो इसी प्रकार देखिए हम लोगों ने इतने अच्छे ये आर्टिकल हम लोगों ने डिटरमाइनर सीखे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप लोग इनकी अच्छे से ऐसे नोट्स बनाइए, और बस एक बार इनको अच्छे से देख लेना। अब जब अगली वीडियो में मैं आपको हर एक का एक्सप्लेनेशन बताऊंगा, ये किस सेंटेंस में कैसे फिट होते हैं, कैसे फिल किए जाते हैं, सारा कुछ बताने वाला हूँ। ठीक, तो वीडियो को कीजिए लाइक, कीजिए शेयर और कीजिए सब्सक्राइब, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।